जो होते हैं, आईवी फ्लूइड्स इनको कहते हैं। यूजेस ऑफ सलाइन, कहाँ कहाँ यूज करते हैं? तो सबसे पहले है नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन मींस एनस, जो एनस होती है वो। नॉर्मल सलाइन सबसे पहले कहाँ देंगे? डिहाइड्रेशन, जब भी पानी की कमी हो जाती है तो उसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं। हाइपोनाइट्रेमिया, जब भी सोडियम पोटेशियम कम हो जाता है उसमें देंगे। वुंड वॉशिंग, कहीं भी चोट लग जाती है तो चोट को धोने में काम आता है। वोमिटिंग हो गई। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कब होता है? जनरली ये जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है वो डायरिया, वोमिटिंग और मतलब डायरिया, हाँ समझ लो, इन दोनों में होता है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब आपका फीडा सा, मतलब लैट्रिन बहुत ज्यादा आएगी, बार बार मोशन आएंगे, बहुत मोशन आएंगे, तो उसमें सोडियम पोटेशियम का लॉस हो जाता है, उन्हीं को इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कहते हैं। नेक्स्ट है डीएनएस, डेक्सट्रोज एंड सोडियम क्लोराइड। इसमें क्या क्या होता है? डेक्सट्रोज होता है एंड सोडियम क्लोराइड। ये कहां कहां देने हैं दोस्तों? डिहाइड्रेशन में देने। हाइपोग्लाइसेमिक शॉक वो होता है दोस्तों जब हमारा शुगर लेवल 60 से नीचे चला जाता है और हम बेहोश हो जाते हैं, तो उसको हाइपोग्लाइसेमिक शॉक बोलते हैं। फ्लूइड मेंटेनेंस, और अपने अंदर फ्लूइड की भी कमी हो जाती है तब भी देते हैं। नेक्स्ट है डीएनएस यूज, नेवर यूज। डीएनएस हमको कहां कहां नहीं देना है? तो डीएनएस कहां कहां नहीं देना है? देखो दोस्तों, डायबिटीज में एक तो नहीं देना है, डायबिटिक जितनी भी पेशेंट है उनको नहीं देना है, हार्ट पेशेंट को नहीं देना है, किडनी पेशेंट को नहीं देना है, और पल्मोनरी एडिमा, जब हमारे लंग्स में सूजन आ जाती है उसको पल्मोनरी एडिमा बोलते हैं, वहां पर नहीं देना है। यूजेस ऑफ मैनिटॉल, बेसिक रूप से डाययूरेटिक है, तो कहां कहां देंगे? टू इंक्रीज यूरिनेशन, पेशाब को ज्यादा लाने के लिए। एक्यूट रीनल फेल्यूर में देंगे। सेरिब्रल एडिमा, किसी कारणवश सिर में चोट लग जाती है और हेड इंजरी हो जाती है, जो हेड इंजरी के बाद जो हमारे सिर में सूजन आ जाती है उसको सेरिब्रल एडिमा बोलते हैं, तो वहां पर देंगे। ग्लूकोमा होता है दोस्तों जो आई की ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसमें देते हैं उसको कम करने के लिए। वहीं यूजेस ऑफ आरएल दोस्तों रिंगल लैक्टेट बोलते हैं, रिंगल लैक्टेस बोलते हैं इसको, लैक्टेक सॉल्यूशन। ये कहां कहां देंगे? बर्न में, कहीं कोई जल गया हो, एक्यूट ब्लड लॉस, किसी को ऐसा ट्रोमा हुआ हो कि मल्टीपल फ्रैक्चर हो गया या बड़ी बोन का फ्रैक्चर हो गया हो, उसको बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया हो। हाइपोटेंशन, किसी का बीपी कम है, 90 से नीचे है बीपी, तो शॉक, अगर पेशेंट सदमे में है किसी भी कारणवश, एसिडोसिस, बहुत ज्यादा एसिडोसिस हो गया है। अब आते हैं यूज ऑफ आइसोलाइट्स जो होते हैं, आइसोलाइट एम भी आती है, आइसोलाइट पी भी आती है, तो मल्टीपल इलेक्ट्रोलाइट्स एंड डेक्सट्रोज इंजेक्शन, इसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और डेक्सट्रोज होता है। डेक्सट्रोज जो होता है वो तुरंत ही एनर्जी प्रोवाइड कराता है दोस्तों। इसमें क्या क्या होता है? डेक्सट्रोज 5% होता है, सोडियम एसीटेट 0.32 होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है 0.13 ग्राम, मैग्नीशियम क्लोराइड होता है 0.31 ग्राम। फ्लूइड रिक्वायरमेंट कहां कहां देंगे? कोई भी फ्लूइड रिक्वायरमेंट है, किसी को डिहाइड्रेशन हुआ है या उसको कमजोरी वगैरह रही, किसी भी तरीके का मतलब फ्लूइड इम्बैलेंस होगा, और सर्टेन इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस, किसी भी डायरिया या किसी भी ट्रॉमा से जिसको भी फ्लूइड सर्टेन इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस हो जाएगा उसमें देंगे। मोस्टली डायरिया में ही होता है। और तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ना समझ में आए तो हमें कमेंट करके बताएं, हम और दूसरे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे।